7 मिस्टेक जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए फूड बिजनेस में, खासकर क्लाउड किचन में अगर आप हैं तो। हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव सक्सेना। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं 7 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए फूड बिजनेस में। एक एक करके डिटेल में जाएंगे और ये लगभग 40-45 हज़ार लोगों को मैं सिखा चुका हूं। उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूं उसकी समरी। क्या 7 ही मिस्टेक होती है? नहीं, देयर आर मेनी मोर। लेकिन आज मैं वो चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं मिस्टेक्स बताऊंगा, फिर उसका सोल्यूशन भी आखिरी में दूंगा। तो आखिरी तक देखेंगे तभी आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। ओके, एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, अर्बन पाइपर, बट उनके बारे में बाद में बात करेंगे। फर्स्ट, पहली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, विच इज नॉट टेकिंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर्स लेते हैं तो ऑर्डर्स तो आएंगे, रेवेन्यू भी आएगा, लेकिन प्रॉफिट एक चैलेंज बन जाता है। सिर्फ स्विगी जोमेटो से ऑर्डर नहीं लेने, डायरेक्ट ऑर्डर्स भी लेने, ताकि वो डायरेक्ट ऑर्डर्स आपके कस्टमर बन सके, उनकी डेटा आपके पास हो और उनको आप बार बार ऑफर भी कर सको। ताकि आपको पता है, एक कस्टमर जब बार बार खरीदता ना, तब आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं लगती, तब आप प्रॉफिट बनाना शुरू करते हो। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, टेक डायरेक्ट ऑर्डर्स। दूसरा बड़ी मिस्टेक विच इज, अगर आप फनल के टॉप पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हो। कई बार लोग पूछते हैं कि सर कितना बेसिकली कितना ऑर्डर होगा तो प्रॉफिट होगा। आई कैन टेल यू फॉर श्योर, मेरे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट रहे जिन्होंने 10 लाख का बिजनेस भी किया, लेकिन उसके बाद भी हार्डली प्रॉफिट आया। उसका रीजन क्या था? मेजरली बिजनेस स्विगी या जोमेटो से ही सिर्फ आ रहा था। नाउ ये टॉप ऑफ द फनल है। फनल समझते हैं? साइंस के जो स्टूडेंट होंगे याद होगा, फिल्टर करते थे, कुप्पी यूज करते थे, तो फनल की तरह ये बिजनेस भी है। तो एग्रीगेटर्स टॉप पे हैं। सिंगल ऑर्डर जब आता है ना, एक बार कोई आदमी आपसे ऑर्डर करता है, मैक्सिमम लोग यही करते हैं, उससे दोबारा रीच भी नहीं करते, दोबारा पूछते भी नहीं, दोबारा ऑफर भी कुछ नहीं करते। जिसकी वजह से अगर सिर्फ एक ऑर्डर के दम पे आप चाह रहे हो कि पहले ही ऑर्डर 200 रुपए का आया है और उसी 200 रुपए में मैं कितनी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, कितना मार्जिन निकाल सकता हूं, चांसेस टफ है, क्योंकि इसमें मार्केटिंग की कॉस्ट भी है, इसमें बहुत सारी और भी कॉस्ट, फूड कॉस्ट एंड ऑल, पैकेजिंग, डिलीवरी, सब कुछ इन्वॉल्व है। तो मार्जिन तो थिन है। लेकिन जब आप फनल फॉलो करते हैं, जब वही कस्टमर आपसे बार बार और जब बार बार खरीदता है तो आपका फैन भी बनता है, तो आपसे बड़े ऑर्डर्स भी लेता है, जब वो फनल के नीचे उतरता है तब प्रॉफिट ज्यादा आता है। ओके, सो दैट्स द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज फोकसिंग ऑन फूड ओनली। अगर आपका फोकस सिर्फ फूड पे, देखो फूड बिजनेस है तो फूड पे फोकस होना सही है, लेकिन सिर्फ फूड पे फोकस होना सही नहीं है। आपको इसको बिजनेस की तरह देखना है। देखिए, सिर्फ खाना बेच के आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते इस बिजनेस में। अगर वाकई बड़ा पैसा कमाना है इस बिजनेस में, तो आप ब्रांड बेच कर बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और ब्रांड बेचना मतलब लोग बार बार आपसे खरीदते हैं ना, तो आपका ब्रांड खरीदते हैं। और ब्रांड बेचने के लिए ब्रांड पहले बनना जरूरी है। अगेन, आपकी वेबसाइट, आपके राइट नाम से शुरू हो जाता है ये काम। आपका लोगो, आपका ब्रांडिंग, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस सर्च में कितना आ रहा है, आपकी वेबसाइट ऐप है क्या, ये सारी चीजें आपको ब्रांड बनाता है। तो सिर्फ फूड पे अगर आपने फोकस किया तो आपने शायद किचन बनाया है या मे बी दुकान खोली है, लेकिन अगर आपने ब्रांड पे फोकस किया तो आपने बिजनेस बनाया है। किचन और बिजनेस में थोड़ा अंतर है। ओके, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज सेम प्राइस एट एवरी प्लेस। अगर आप स्विगी जोमेटो अपनी वेबसाइट, कोई कॉल करके, कोई व्हाट्सएप पे, कोई किसी तरीके से भी ऑर्डर दे रहा है और हर जगह आप सेम प्राइस डाल रहे हैं, तो चांसेस आर कि आप खुद डायरेक्ट ऑर्डर लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, या उनको बहुत एक्सपेंसिव लगेगा कि स्विगी जोमेटो पे सस्ता पड़ रहा है, एक काम करते हैं हम स्विगी जोमेटो से ले सकते। तो स्विगी जोमेटो पे आप एक प्राइस रखें, लेकिन वहीं अपने पोर्टल पे, अपने वेबसाइट पे, या मे बी डायरेक्ट ऑर्डर्स के लिए जो भी तरीका हो, उस पर आप अलग प्राइस भी रख सकते हैं। स्मार्ट हैक। गाइस, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर देना। मेरे पास अभी और भी पॉइंट्स हैं, बहुत सारी हेल्प मिलेगी। लाइक सब्सक्राइब मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग करते हैं, हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के और वीडियोस बनाने के लिए। ऑलराइट, तो कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, नॉट पंचिंग ऑर्डर्स टाइमली। आपके पास ऑर्डर आया, स्विगी पे आया, जोमेटो पे आया, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उस पर ऑर्डर आया, आपने उसको पंच नहीं किया टाइम पे, एक्सेप्ट नहीं किया। पहले ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, उसकी क्यूओटी बनेगी, क्यूओटी जाएगी किचन में, उसके बाद डिलीवरी के लिए ऑर्डर रेडी है, ऑर्डर रेडी मार्क करना है, फिर डिलीवरी बॉय आए तो डिस्पैच मार्क करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप मार्क नहीं करते हो, इससे रेटिंग पे और स्विगी जोमेटो पे, खासकर उसके एल्गोरिदम अगर स्विगी जोमेटो का समझे तो उस पर फर्क पड़ता है, वो एक नेगेटिव फैक्टर बनता है। और ये चीज अगर आप टाइमली रख लेते हो ना, जब आपने बोला कि ईटी आपका एस्टिमेट टाइम क्या है तैयार करने का, वो अगर उस टाइम से पहले आप ऑर्डर मार्क कर पा रहे हो, इट्स अ पॉजिटिव साइन। और स्विगी जोमेटो आपकी रेंज भी बढ़ाता है, शुरुआत में 5 किलोमीटर देते हैं, बाद में वो डिलीवरी का दायरा भी बढ़ाते हैं इसकी वजह से। सो ये था 5वां पॉइंट। 6 पॉइंट इज कैंसिलिंग ऑर्डर्स।
पाप है ये इस बिजनेस में पाप। कोई भी रीजन हो सकता है, स्टॉक खत्म हो गया हो सकता है आपके स्टाफ जा चुका है, जो भी रीजन हो, लेकिन अगर ऑर्डर आ गया है उसको कैंसिल करना पड़ रहा है तो ये नहीं सिचुएशन आनी चाहिए। अगर स्टॉक खत्म हो गया, आप कोशिश करें कि आपके पास रहे सफिशिएंट स्टॉक, कि ऐसी दिक्कत ना आए। कभी कभार फिर भी होगा जब एकदम से ज्यादा ऑर्डर आते हैं, हो सकता है, समझ सकते हैं, लेकिन उस केस में अगर आपने उसको सोल्ड आउट मेंशन नहीं किया है, वो भी एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऑर्डर आ गया है और अब आपको कैंसिल करना पड़ रहा है, तो इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये रेटिंग आपकी इफेक्ट करता है, ये कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब करता है, उसका आप पे से भरोसा थोड़ा सा कम हो जाता है। अगली बार उसको लगता है कि पता नहीं इनके यहाँ तो कैंसिल कर देते हैं, लेने के बाद फिर रिफंड आता है हमारा कितने टाइम बाद। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सिंपल सी अवॉइड करते हो तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाते हो। नेक्स्ट वन इज नो ऑर्डर स्टेटस अपडेट। तो ऑर्डर का अगर स्टेटस आप अपडेट नहीं कर रहे हो रेगुलरली, ये नहीं बता रहे हो कि कब कौन सा ऑर्डर निकल गया है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप अपडेट नहीं करते हो, अगेन ये आपकी रेटिंग इफेक्ट करता है। तो ये हो गए मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स, ये कुछ मैंने कवर किए, ऐसी बहुत सारी और भी मिस्टेक्स हैं जो मैं अगेन आगे आपको और भी वीडियोस में कवर करूंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं चाहता हूं आपको सिर्फ मिस्टेक्स ना बताऊं, इसका सोल्यूशन भी बताऊं। और यहां पे मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा इस वीडियो के स्पॉन्सर का, अर्बन पाइपर। अर्बन पाइपर एक ब्रांड है, इनका प्रोडक्ट है जिसका नाम है हब। ना इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी खासियत क्या है? सबसे पहला, इनके पास एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं ऑर्डर रिले। ऑर्डर रिले में बेसिकली जोमैटो पे जाकर आपको ऑर्डर पहले पंच करना, KOT जनरेट करके, फिर सारे प्रोसेस एक एक करके करने पड़ते हैं। डिलीवरी के लिए, डिस्पैच के लिए तैयार है ऑर्डर, उसके बाद डिस्पैच हो गया ऑर्डर, ये सारे एक एक जोमेटो पे करने, फिर स्विगी पे आ रहा है तो स्विगी पे करने, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। बट अर्बन पाइपर का हब आपको प्रोवाइड करता है वन डैशबोर्ड, एक ही जगह आपके सारे ऑर्डर्स आ गए, सारे ऑर्डर्स एक ही जगह से आप कंट्रोल कर पाते हो, ऑन ऑफ कर पाते हो, ऑल ऑफ दैट। ऑर्डर रिले के अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बताया था ना कि स्टॉक नहीं है तो कम से कम आप मार्क कर दो। अब मार्क करने में दिक्कत क्या होती है कि एक प्लेटफॉर्म में आपने मार्क कर दिया सोल्ड आउट, लेकिन दूसरे में भूल गए। इन्वेंट्री कंट्रोल अर्बन पाइपर का ये फीचर है हब का, जो आपको मार्क करने देता है और ऐसी मिस्टेक्स आपसे अवॉइड हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट है मेन्यू कंट्रोल, जो बड़ा इफेक्टिव इनका है। बेसिकली जैसे मैंने बताया था, सारी जगह सेम प्राइस रखने की जरूरत नहीं है। स्विगी जोमेटो जो भी एग्रीगेटर है वहां पे सेम प्राइस रखें, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट पे या कहीं और प्लेटफॉर्म पे अगर ऑर्डर ले रहे हैं तो डेफिनेटली मेन्यू कंट्रोल रखें। और फोर्थ वन इज ऑर्डर स्टेटस अपडेट। एक ही जगह पे एक ही बार में आप अपने सारे ऑर्डर्स के स्टेटस देख सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं और पंच कर सकते हैं। ये सारी फीचर देता है अर्बन पाइपर। अर्बन पाइपर का एक और प्रोडक्ट है मेराकी। मेराकी आपको हेल्प करता है, आप खुद की वेबसाइट बनवा सकते हैं जिससे आप ऑर्डर ले सकते हैं। इनका एंड्रॉयड ऐप भी है, इनका iOS ऐप भी है, यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर अगर आप जा रहे हैं अर्बन पाइपर के लिए, इसकी प्राइस बता देता हूं। अभी आज की डेट में जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, अर्बन पाइपर का हब रिटेल करता है लगभग 300 रुपए पर मंथ, पर ब्रांड, पर आउटलेट, पर प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो जितने आपके ब्रांड्स हैं 300 रुपए पर, और जितने आपके आउटलेट हैं और जितने आपके प्लेटफॉर्म पे, और प्लस मेराकी जो इनका सॉफ्टवेयर है वो 5,000 रुपये से स्टार्ट होता है, और ये वन टाइम कॉस्ट है 5,000 रुपये, जिसमें ये आपको वेबसाइट दे देते हैं। इनका 15,000 का भी एक पैकेज है जिसमें ये आपको वेबसाइट, ऐप, एंड्रॉइड का भी, iOS का भी, सब कुछ देते हैं। तो यू बिकम अ ब्रांड। ओके, ये सारी चीज़ें हैं जो एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लगता है कि आप ब्रांड हो। बड़े बड़े ब्रांड्स सारे ऐप्स रखते हैं, राइट? सो यू कैन गो एंड ट्राई देम आउट। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। एंड अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। स्पेशली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए 17% ऑफ मिलेगा आपको अर्बन पाइपर के हब प्रोडक्ट पे। ओके, सो ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट था। नाउ मैं एक डिटेल्ड लाइव वर्कशॉप करने वाला हूं क्लाउड किचन के ऊपर। मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी भी क्लाउड किचन लॉन्च नहीं किया है, या फिर कर दिया है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर आपको नहीं पता क्लाउड किचन है भी क्या और क्यों करना चाहिए आपको, हो सकता है मे बी आप सोच रहे हो कि इस लॉकडाउन के बाद अब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अब लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ करना चाहिए आपको खुद का, तो डेफिनेटली आपको चेकआउट करनी चाहिए वर्कशॉप। ये लाइव वर्कशॉप होती है जिसमें मैं बताता हूँ डिटेल में कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं क्लाउड किचन। ये लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इस लिंक पे जाएं, रजिस्टर कर लें। जो भी नेक्स्ट डेट और टाइम होगी, मैं कभी कभार करता हूँ ये वर्कशॉप। ये वैसे तो 999 की वर्कशॉप है, बट अभी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रख रखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ सबका हक बनता है सीखना, सबका हक बनता है ये जानना कि अपॉर्चुनिटी क्या है। ओके, सो आई विल मीट यू लाइव
बट इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको हिट कर दें, ताकि आपको ऐसे बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी मिलते रहे विदाउट अ फेल. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. बाय बाय.